तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत रेणुका के तीखे तानों से होती है। रोशनी की असलियत जानकर रेणुका उसे कंगाल और भिखारन कहती है, जिसके पास ना पैसा है और ना परिवार है और ना ही प्रॉपर्टी। रेणुका का मानना होता है कि रोशनी भीख के लिए शादी करके इस घर में आई है। तभी आजी रेणुका को दौलत का मोह छोड़ने की नसीहत देती है। वे समझाती है कि पैसा तो हाथ का मैल है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। फिर रेणुका रोशनी से पूछती है कि उसके पिता जिंदा है कि नहीं, तो रोशनी खुलासा करती है कि बचपन के बाद उसका पिता से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन हाल ही में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो चुकी है। वो रोते हुए माफी मांगती है और झूठ बोलने की असली वजह बताती है। रोशनी कहती है कि उसे परिवार और तेजस का प्यार चाहिए था, लेकिन रेणुका को सिर्फ अमीर बहू चाहिए थी। काकू का दिल जीतने के लिए उसने झूठ बोला। तो आजी समझ जाती है कि इस सारे फसाद की असली जड़ रेणुका का लालच ही है। तभी इधर आकाश रोशनी से एक वाजिब सवाल पूछता है कि अगर पिता के टच में वो नहीं थी तो शादी और लोन चुकाने के लिए इतने पैसे कहां से लाए। तो रोशनी एक चौंकाने वाला सच बताने लगती है। वो कबूल करती है कि उसने 1 साल पहले ही अपना पार्लर बेच दिया था ताकि सच बाहर न आए, और वो उसी पार्लर में बतौर एम्प्लॉय काम कर रही थी। ये सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। तभी इतने में परेश एक और बड़ा बम फोड़ता है। वो कहता है कि रोशनी के पार्लर बिकने वाली बात उसे पहले से पता थी। परेश कबूल करता है कि उसने जानबूझकर ये बात छुपाई और सचिन को भी चुप रहने का आदेश दिया था। इधर अपने पति को सब कुछ जानते हुए भी चुप देखकर रेणुका को गहरा सदमा लगता है। इसके बाद रेणुका परेश पर आरोप लगाती है कि उसने भी सच छुपाया। तो इस पर आजी रेणुका को कड़ी फटकार लगाती है और परेश का पक्ष लेती है कि उसने जो किया घर की शांति के लिए किया। इसके बाद रेणुका का गुस्सा रोशनी पर फूट पड़ता है। वो याद दिलाती है उसे कि कैसे उसने घर के कागजात गिरवी रखकर उसे पार्लर दिलवाया था, जिसे रोशनी ने बिना बताए बेच दिया और अब वहां नौकरी करती है। इधर जब साइली रोशनी की मेहनत की तरफदारी करती है तो रेणुका उसको भी चुप करा देती है। फिर इसके बाद आजी रोशनी को आईना दिखाती है कि उसके एक झूठ ने आज कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तो रोशनी माफी मांगती है। इसके बाद परेश रोशनी से एक अहम सवाल पूछता है कि अभी तूने जो कुछ भी बताया वो सब सच तो है ना। तो रोशनी कसम खाकर कंफर्म करती है कि उसने जो बताया सब सच है। फिर आजी फैसला सुनाती है कि इस फसाद की दोषी सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि रेणुका भी है। इधर आजी और परेश दोनों मिलकर रोशनी को माफ करने का बड़ा फैसला लेते हैं। आजी शर्त रखती है कि रोशनी अब परिवार के साथ ईमानदार रहेगी। परेश भी वादा करता है कि अगर रोशनी सुधर गई तो वो पुरानी बातें भूल जाएगा। इधर रोशनी पूरे परिवार से माफी मांगती है और कसम खाती है कि वो एक अच्छी बहू और पत्नी बनकर दिखाएगी। रेणुका इस माफी से नाखुश होती है, लेकिन परिवार ने रोशनी को एक और मौका दे दिया होता है। इसके बाद आजी रोशनी को आदेश देती है कि वो परेश और रेणुका के पैर छूकर अपनी गलतियों की माफी मांगे। परेश इधर रोकता है कि अग्नि के सामने कसम खाई है तो इतना काफी है, लेकिन आजी विधि विधान पर जोर देती है। तो रोशनी पहले आजी के पैर छूकर माफी मांगती है। फिर वो तेजस के साथ मिलकर परेश के सामने हाथ जोड़ती है और परेश के पैर छूकर कहती है, काका प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। तो परेश उसे दिल से माफ कर देता है। लेकिन जब वे दोनों रेणुका के पैर छूने जाते हैं तो रेणुका झटके से पीछे हट जाती है और उन्हें छूने भी नहीं देती। इधर आजी फिर रोशनी को अंदर भेज देती है, लेकिन रोशनी दरवाजे पर खड़ी होकर छिपकर बातें सुनने लगती है। इधर रोशनी के जाने के बाद आजी रेणुका को आईना दिखाती है। वो कहती है कि रोशनी गलत है, लेकिन असली जड़ रेणुका का लालच है। अगर रेणुका पैसे बंगले के पीछे न भागती तो रोशनी को झूठ बोलने की जरूरत ही न पड़ती। फिर आजी साइली का उदाहरण देती है कि कैसे गरीब होने के बावजूद उसने हमेशा रेणुका की इज्जत की, लेकिन रेणुका ने उसकी कभी कदर नहीं की। आजी समझाती है कि पैसा जीने के लिए जरूरी है, लेकिन रिश्ते निभाने के लिए नहीं। इधर रिया, आकाश और परेश भी रेणुका को समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन रेणुका को लगता है कि सब उसे ही ज्ञान दे रहे हैं, जबकि गलती रोशनी की है। तो परेश तंज कसता है कि जब बड़े समझदारी छोड़ दें तो छोटों को ही समझाना पड़ता है। इसके बाद आजी रेणुका को आदेश देती है कि आज से वो अपनी तीनों बहुओं के साथ एक जैसा व्यवहार करे। इधर रेणुका आजी का मान रखते हुए रोशनी को घर से नहीं निकालती, लेकिन एक बहुत बड़ी सजा सुना देती है। वो ऐलान करती है कि रोशनी इस घर की छत के नीचे तो रहेगी, लेकिन ना तो रेणुका के दिल में उसके लिए कोई जगह होगी और ना ही इस घर के किसी कमरे में। रेणुका साफ कह देती है कि वो रोशनी से अपना हर रिश्ता तोड़ रही है। तभी सचिन इस पर तंज कसता है कि यह घर कोई 10 बीघा जमीन नहीं है जहां रोशनी कहीं भी सो जाएगी। आखिर बिना कमरे के वो रहेगी कहां। इधर साइली भी जगह की कमी का हवाला देती है, लेकिन आजी रेणुका की इस जिद को बकवास बताकर खारिज कर देती है। वे साफ कर देती है कि रोशनी ने जो भी किया परिवार पाने के लिए किया, इसलिए वो इसी घर में इसी परिवार का हिस्सा बनकर रहेगी। तो इस पर रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो रोशनी को झूठी और मक्कार कहती है और आरोप लगाती है कि उसने तेजस को भी अपने जैसा बना दिया।
ये सुनते ही आजी का पारा चढ़ जाता है। वो रेणुका की तरफ उंगली उठाकर सख्त चेतावनी देती है कि मैं सावित्री देशमुख तेरी सास और इस घर की बड़ी हूं। मेरा फैसला आखिर है, ये याद रखना रेणु। आजी उसे समझाती है कि अब उम्र के इस पड़ाव पर शांति से रहना चाहिए, तो बहुओं और बेटों के साथ प्यार से रहना सीख ले, वरना आगे का जीवन कटना मुश्किल हो जाएगा। इधर सचिन को लगता है केस रफा दफा हो गया, लेकिन रेणुका एक आखिरी दाव खेलती है। वो ऐलान करती है कि रोशनी के गुनाह और तेजस के झूठ की सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। सचिन और आकाश भी सहमति जताने लगते हैं। रेणुका फरमान सुनाती है कि आज से तेजस और रोशनी अपने बेडरूम में नहीं बल्कि हॉल में सोएंगे, और हॉल में सोने वाले सचिन साइली उस कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस पर तेजस विरोध करता है, लेकिन रेणुका उसे चुप करा देती है। वो तंज कसती है कि रोशनी कोई दुबे की रानी नहीं है जो हॉल में सो नहीं सकती। आकाश और रिया इस फैसले से खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसाफ हुआ है। इधर परेश सजा से सहमत होता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि रोशनी को सुधरने का मौका मिले और कोई उससे बुरा बर्ताव ना करे। आजी भी इस पर मोहर लगाती है। फिर पंचायत से थककर आजी को भूख लगती है। सचिन बाहर से खाना मंगवाने की बात करता है, लेकिन आजी को घर का खाना चाहिए होता है, तो वो एक नया फरमान सुनाती है कि आज का खाना तीनों बहुएं मिलकर बनाएंगी। तो रिया और साइली तुरंत तैयार हो जाती है। इधर रोशनी भी आकर रजामंदी देती है, तो आजी फिर तीनों को काम पर लगा देती है। दूसरी तरफ अपने बेडरूम से हाथ धोने के बाद तेजस उदास होता है कि उसका अच्छा खासा कमरा छिन गया। तभी रोशनी उसे मनाने के लिए उसके पसंद की मिठाई लेकर आती है और शुक्रिया अदा करती है उसका। वो कहती है कि तेजस ने सबके सामने झूठ बोलकर उसे बचाया और ढाल बनकर खड़ा रहा, लेकिन तेजस रोशनी की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। वो साफ कहता है कि उसने ये रोशनी के लिए नहीं बल्कि उसकी रखी हुई शर्त पूरी करने के लिए किया था, ताकि वो घर वापस आ सके। इधर रोशनी सफाई देती है कि उसने जो भी कुछ किया तेजस को खोने के डर से किया और उसका प्यार सच्चा है, लेकिन तेजस का शक गहरा हो चुका होता है। वो पूछता है कि क्या बाहर सुनाई गई कहानी सच है या फिर से कोई नया झूठ है। तो रोशनी ये सुनकर टूट जाती है कि उसका पति अब उस पर रत्ती भर भी यकीन नहीं करता। फिर तेजस रोशनी को याद दिलाता है कि एक रिश्ते में भरोसा सबसे जरूरी होता है, जो रोशनी ने तोड़ दिया है। उसने अपने पास्ट के बारे में कभी सच नहीं बताया, जबकि तेजस ने अपनी हर अच्छाई बुराई शेयर की थी उससे। फिर तेजस अपना दर्द बयां करता है। वो कहता है कि सचिन के खजूर या बेवकूफ बुलाने से उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि वो ऐसा नहीं है। लेकिन जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया उसी ने उसे पूरी दुनिया के सामने असल में बेवकूफ बना दिया। तेजस को अब डर होता है कि अगर उसने दोबारा भरोसा किया उस पर तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। फिर वो कहता है कि रोशनी ने जो किया उसके बाद अब वो उससे पुराने वाले तेजस की उम्मीद बिल्कुल न रखे। उसे खुद नहीं पता कि अब उसकी जिंदगी में रोशनी की क्या जगह है। तेजस मानता है कि उसने इस रिश्ते के बारे में सोचा, लेकिन उसका जमीर उसे दोबारा बेवकूफ बनने की परमिशन नहीं देता। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है और इधर पीछे बैठी रोशनी रोने लगती है फूट फूट कर। वो कहती है कि उसका प्यार सच्चा है और उसने सब कुछ सिर्फ उसे पाने के लिए किया। दूसरी तरफ परेश अपनी आई को आराम करवाने कमरे में ले आता है। तभी कमरे में रेणुका भी होती है। इधर सफर की थकान से आजी के पैर दुख रहे होते हैं, तो परेश गर्म पानी लेने के लिए चला जाता है। इधर रेणुका सावित्री के पैर दबाने का नाटक शुरू कर देती है, लेकिन उसका ध्यान सेवा में नहीं बल्कि रोशनी के ख्यालों में होता है। जैसे उसे लगता है कि आजी सो गई है, वो हाथ रोक देती है। तभी आजी आंखें खोलकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो रेणुका को डांटती है, मेरी आंख क्या लग गई, तूने तो आलस मार दिया। सेवा करनी है तो दिल से कर, ये दिखावा मेरे सामने मत कर। तो रेणुका कहती है ऐसा नहीं है। इतना बोलकर वो दोबारा पैर दबाने लगती है। तभी इतने में परेश गर्म पानी लेकर आता है और बताता है कि साइली ने इसमें सेंधा नमक और तेल मिलाया है ताकि आजी को जल्दी आराम मिले। तो आजी साइली की सोच की तारीफ करती है, लेकिन साथ ही रेणुका पर तंज कसती है कि उसे ऐसी समझदार और ईमानदार बहुएं पसंद नहीं है। तभी रेणुका फिर से रोशनी का राग आलापने लगती है और अपनी सफाई देती है, लेकिन आजी उसे याद दिलाती है कि बात साइली की हो रही है, रोशनी की नहीं। इधर परेश भी अपनी भड़ास निकालता है कि रेणुका ने सचिन की नफरत की वजह से कभी साइली को बहू माना ही नहीं। आजी साइली को हीरा बताती है और रेणुका को आईना दिखाती है। वो कहती है कि रेणुका के इसी अमीर गरीब के भेदभाव की वजह से आज उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। एक माँ को ऐसा गंदा सोचना शोभा नहीं देता। इधर आजी भावुक होती है और वो रेणुका को एक कड़वा सच याद दिलाती है। वो कहती है कि बच्चों की परवरिश से लेकर घर चलाने तक सारा बोझ अकेले परेश ने उठाया है। आजी ने अपने बेटे की आंखों में वो आंसू देखे हैं जो रेणुका शायद कभी महसूस नहीं कर पाई। वो रेणुका को कड़ी फटकार लगाती है कि एक पत्नी का धर्म पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलना होता है, लेकिन रेणुका तो परेश को मुसीबतों के चक्रव्यूह में अकेला छोड़कर भाग गई थी। फिर आजी साफ कहती है कि अगर रेणुका ने अपना फर्ज निभाया होता तो आज उन्हें इस उम्र में अपना गांव और खेती बाड़ी छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता। वो रेणुका को चेतावनी देती है कि जब घर के बड़े ही ऐसी नासमझी करेंगे तो परिवार का टूटना तय है।
इसके बाद आजी रेणुका का हाथ अपने हाथ में लेकर एक अहम वादा लेती है। वो रेणुका से वचन मांगती है कि वो परिवार को एक साथ लेकर चलेगी, तो रेणुका इस पर हामी भरती है। इसके बाद परेश अपनी आई के पैरों को गर्म पानी में रखकर उनकी सेवा करता है ताकि उन्हें आराम मिल सके। दूसरे सीन की शुरुआत छत से होती है, जहां सचिन, सायली, रिया और आकाश रोशनी की कहानी पर चर्चा कर रहे होते हैं। फिर सचिन अपने अंदर के जासूसी कीड़े की बात करता है। उसे पक्का यकीन होता है कि रोशनी अभी भी झूठ बोल रही है और उसने दो अलग अलग कहानियों को मिक्स करके सबको बेवकूफ बनाया है। सचिन को लगता है कि तेजस अब खजूर से महाखजूर बनने वाला है, तो ये सारी बातें दूर खड़ा तेजस छिपकर सुन रहा होता है। इधर सायली सचिन को टोकती है, लेकिन सचिन अपने तर्क पर अड़ा रहता है। वो नशे का उदाहरण देता है कि जैसे शराबी को दारू की लत होती है और वो छोड़ने का नाटक करता है, वैसे ही रोशनी और तेजस को झूठ बोलने की लत लग चुकी है, जो इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली। इधर रिया भी सचिन की बात से सहमत होती हुई नजर आती है। वो याद दिलाती है कि रिसोर्ट में थेरेपिस्ट ने भी उनको यही कहा था कि जो इंसान सेटल होने के लिए झूठ बोल सकता है, वो झूठ बोलना कभी बंद नहीं कर सकता। इधर सायली बचाव में कहती है कि रोशनी ने यह सब तेजस के प्यार के लिए किया, लेकिन सचिन इसको बकवास कहता है। फिर सचिन एक बहुत बड़ा लॉजिकल पॉइंट उठाता है। वो कहता है कि अगर रोशनी को अपने शराबी बाप से इतनी नफरत थी, तो वो सिर्फ बाप की फोटो सीने से लगाकर क्यों रोती थी? और अगर उसकी माँ इतनी ही प्यारी थी, तो आज तक किसी ने उसकी माँ की फोटो क्यों नहीं देखी? सचिन का मानना होता है कि उसने आजी और बाबा की खातिर चुप्पी साधी थी, लेकिन उसे रोशनी की कहानी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इधर आकाश हैरान होता है कि रोशनी ने शादी के बाद भी सच क्यों नहीं बताया। सायली वजह बताती है कि रोशनी को डर था कि काकू उसे घर से निकाल देंगी। इधर रिया रोशनी की क्रिएटिविटी की दाद देती है कि जिस तरह उसने फेक डेथ और दुबई वाले चाचा की कहानी रची, उस पर तो पूरी फिल्म बन सकती है। उसके बाद सचिन को एक बात हजम नहीं हो रही होती है। वो कहता है कि रोशनी के झूठ बोलने पर तेजस पहले चुप रहा, लेकिन अगले दिन अचानक आजी के सामने कबूल कर दिया कि उसे सब कुछ पता था। सचिन को इसमें भी रोशनी का कोई नया झोल नजर आ रहा होता है। रिया भी मानती है कि यह बात स्टोरी में फिट नहीं बैठ रही है। तभी दूर खड़ा तेजस ये सब सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है कि इनका बस चले तो ये लोग हमारी बातें पार्लियामेंट में जाकर करें। फिर सचिन अपना सबसे बड़ा तर्क रखता है। वो कहता है कि अगर तेजस को सच पहले से मालूम था, तो वो बार में इतना सद्दे में क्यों था और इतनी दारू क्यों पी रहा था? इंसान इतना भयानक नशा तभी करता है जब उसे गहरा झटका लगा हो। इधर रिया और आकाश भी सचिन की बात से सहमत होते हुए नजर आते हैं कि तेजस का बर्ताव सच जानने वाले इंसान जैसा नहीं था। इसके बाद सचिन का जासूसी कीड़ा फिर से एक्टिव हो गया होता है। उसे लगता है कि रोशनी की संगत में तेजस भी रंग बदल रहा है। तभी रिया इसे एंटरटेनमेंट पैकेज मानती है, लेकिन सायली चेतावनी देती है कि अगर सचिन का शक सही निकला तो ये एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धमाका होगा। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।